तो गाइस मैं हुआंग तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई लोग अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के टिकट सेल्स को देखते हुए। कल होने वाले रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितने टिकट्स बेच दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कल का एपिसोड एक अच्छा एपिसोड होने वाला है। आई होप सो, आई डोंट नो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। कल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेच दिए हैं 9,000 के आसपास टिकट्स, फिलहाल 8,755 अगर एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो। सेटअप कैपेसिटी लगभग 10,000 की है, 9,872 की अभी अवेलेबल है 1,117 टिकट्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो बेच सकते हैं सारे टिकट्स अभी। पिछले एक दिन में भाई इन्होंने ज़्यादा कुछ बेचा नहीं है, मतलब पिछले 6 दिनों में इन्होंने 1527 टिकट्स बेचे थे, तो एक दिन में कल रोज में तो इन्होंने ज़्यादा कुछ बेचा नहीं, तो आज बेचेंगे आप नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये वाला शो सोल्ड आउट होना चाहिए भाई। मेनिया के टाइम पे आपके अगर शोज नहीं सोल्ड आउट होंगे तो काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। मेन वही टिकट प्राइस ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक ये हो जाना चाहिए। ये अपडेट 13 घंटे पहले की है, तो लगभग 2 दिन पहले की तो मान लो। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सोल्ड आउट तो कर ही देंगे, लेकिन ये लास्ट अपडेट ही बताऊं मैं आपको तो 8,755 टिकट्स बिक चुके थे कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। अगेन रिपीटिंग, कल का एपिसोड सुबह 5:30 में आने वाला है। 6:30 वाला शेड्यूल अब बदल चुका है। स्मैकडाउन, NXT, मंडे नाइट रॉ, पेपर व्यू जितने जो भी अभी टाइम पे होते थे वो अब 1 घंटे पीछे चले जाएंगे, बिकॉज डे लाइट सेविंग हो चुकी है खत्म। अब डे लाइट सेविंग होती क्या है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है, इतना समझाने बैठूंगा तो डे लाइट सेविंग वापस से चालू हो जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेकर। आई मीन दिस नॉट एक्चुअली अपडेट, ये एक ओपिनियन है एंड ये मेरा नहीं है। अभी इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सर्फेस हो रहा है, इसके ऊपर मुझे आपकी राय चाहिए भाई। मुझे बताना कि क्या आपको भी लगता है कि कोडी रोड्स सेल्फिश है। मैं इसके पीछे का पॉइंट बताता हूँ क्या चल रहा है फिलहाल इंटरनेट पे। एक वीडियो भी रिसेंटली बहुत वायरल हुई किसी एक यूट्यूबर या फिर पता नहीं किसी टिकटॉकर की, जहां पे ऐसा क्लेम कर रहा था कि कोडी रोड्स बहुत सेल्फिश है। वो सीधा लेके जाता हमको वी वांट कोडी वाले मूवमेंट पे, जब रॉक वापस आए थे, क्राउड ने उनके लिए पॉप किया था। उसके बाद इंटरनेट के रिएक्शन को देखने के बाद एरेना वाली क्राउड भी बदल गई। तो कहना था इस बंदे का कि जब रॉक आए थे तो रॉक रोमन तो बिल्कुल सेट था एंड वी ऑल नो कि रॉक चाहते तो रोमन को फेस कर लेते हैं। बाद में खुद इस चीज को रिवील किया गया कि रॉक का डिसीजन था हील बनने का, इसलिए रॉक ने देखा कि इंटरनेट पे रिएक्शन अच्छा नहीं है, लोग नाखुश हैं, डिसलाइक्स है, ये है वो है, तो रॉक ने बोला कि चलो ठीक है, जब इंटरनेट पे लोग खुश नहीं है तो अपना कैरेक्टर ही बदल देते हैं, फाइनल बॉस बन जाते हैं। एंड फाइनल बॉस बने रॉक। उसके बाद कितना इनक्रेडिबल रोड टू मेनिया वो हम सबको पता है। बेसिकली इनका कहना था कि जब रॉक के अगेंस्ट आउटरेज हुआ था तो रॉक ने मैच्योरिटी दिखाई एंड उसने समझा कि सिचुएशन सही नहीं है, तो उसने खुद एक स्टेप पीछे लिया एंड उसने बोला कि चलो ठीक है भाई, अब अगर फैंस चाह ही नहीं रहे तो मैं इस स्पॉट में क्यों आऊँ, कुछ बदलते हैं प्लान्स। एंड ये फैक्चुअली प्रूवन है। लेकिन कोडी की सिचुएशन में तुम अगर देखोगे तो कोडी रोड्स अब पीछे नहीं हटेंगे। इसका वही कहना है कि रॉक वाली सिचुएशन में आउटरेज के बाद तो रॉक पीछे हट गया था खुद से, लेकिन कोडी के अगेंस्ट अभी जस्ट सेम सिचुएशन है। क्या कोडी पीछे हटेगा? इनका कहना है नहीं। इनका कहना है कि कोडी पीछे नहीं हटेगा, इसलिए कोडी रोड सेल्फिश है। तो ऐसे में फैंस कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें कोडी की क्या गलती है? कोडी ने थोड़ी ना बोला होगा कि मुझे चैंपियन बनाओ, मुझे मीनिया के मेन इवेंट में डालो। कोडी कैसे सेल्फिश हो गया? तो भाई जब कोडी सेल्फिश नहीं हुआ तो 2024 में रॉक कैसे सेल्फिश हो गया था भाई? मतलब ये ऐसी कैसी इसी हिपोक्रेसी है भाई कि रॉक वाले डिसलाइक्स रियल, कोडी वाले डिसलाइक्स फेक हो गए। रॉक आया तो रॉक सेल्फिश हो गया, कोडी हुए तो कोडी सेल्फिश नहीं हुए, बुकिंग ने कराया ऐसा। ये कौन सी बात होगी? ये तो लॉजिक नहीं समझ आता ना। दोनों के लिए सेम चीज अप्लाई होनी चाहिए। या तो कोडी भी सेल्फिश है, रॉक भी सेल्फिश है, या तो कोडी की भी गलती नहीं है, रॉक की भी गलती नहीं थी। रॉक के अगेंस्ट आउटरेज क्यों, कोडी के अगेंस्ट क्यों नहीं? ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है एंड यही इंटरनेट पे फिलहाल एक डिबेट सरफेस हो रही है। मुझे पॉइंट बहुत सही लगा कि रॉक तो पीछे हट गए थे जब उन्होंने आउटरेज देखा। द क्वेश्चन इज कि क्या कोडी पीछे हटेंगे? अगर नहीं हटते हैं तो इसका मतलब कि कोडी सेल्फिश है। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं बेला ट्विंस की। बेला ट्विंस को लेकर अपडेट है। एक तो भाई कुछ ऐसी सुपरस्टार्स है जो आती हैं एंड गायब हो जाती हैं। निकी बेला, ब्री बेला को देख लो, एजेली भी आती हैं, गायब हो जाती हैं। ऐसे में निकी बेला, ब्री बेला अब कब आएंगी भाई? क्या ये रेसलमेनिया में होने भी वाली हैं या फिर नहीं? क्योंकि बेला ट्विंस वापस आई एंड मेनिया में ना हो तो नहीं आए तो फिर मजे कैसे? ऐसे में अपडेट निकल के सामने आई है मेल्टजर की तरफ से एंड मेल्टजर का कहना है कि बहुत ही जल्दी, वेरी सुन, इस वाले टर्म को यूज किया गया। इमिनेंट का मतलब मैं समझ जाता हूं कि अगले ही एपिसोड में, लेकिन वेरी सुन का मतलब शायद हो सकता है अगले के अगले में या फिर क्या पता अगले में ही। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि रेसलमेनिया 42 में होंगी। ये खुद निकी बेला ने कंफर्म किया। निकी बेला इंटरव्यू में बोलती है कि मैं एंड ब्री हम दोनों रेसलमेनिया में होने वाले हैं। बेला ट्विंस मेनिया में होने वाली है। किस मैच में होंगी वो तो नहीं पता, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा जब ये लोग टेलीविजन पर अपीयर हो जाएंगी। तो फिलहाल वेरी सून कहना है मेल्टजर का जब इनके रिटर्न की बात की जाती है तो। एंड आई थिंक ही इज वेरी राइट। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स इस चीज़ के ऊपर। आपको क्या लगता है किसको फेस करना चाहिए बेला ट्विंस को रेसलमेनिया 42 में? टैग टीम मैच में होंगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन क्या टैग टाइटल मैच में किसी तरीके से इनको इंक्लूड किया जा सकता है? लेट्स सी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन की। क्या कोई स्कोप है कि ये वाला मैच एक ट्रिपल थ्रेट बन सकता है? ड्रू मैकिंटायर को क्या यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है? इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। पहली बात, लॉजिकली सोचो तो ये ट्रिपल
ट्रिपल थ्रेट हो ही नहीं सकता, होगा तो या तो फेटल 4 पे होगा, नहीं तो फेटल 5 पे होगा, क्योंकि मैकेंटायर को डाल दोगे तो जेकब फाटू फिर क्या करेंगे, तो करना होगा तो फिर फेटल 4 पे करके जेकब को डालो, नहीं तो फेटल 5 पे करके सैमी जैन को भी डालो, अदरवाइज ट्रिपल थ्रेट तो ये नहीं होने वाला। लेकिन अपडेट है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये अपडेट निकल के सामने आई है मेल्टजर की तरफ से, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की डेली अपडेट है। एंड कहना है कि एज थिंग्स आर प्लान्ड रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स इट्स शेड्यूल्ड फॉर रेसलमेनिया 42 एंड नॉट अ 3 वे और 4 वे। इनका साफ कहना है कि रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स एक सिंगल्स मैच ही शेड्यूल्ड है, ये सिंगल्स मैच ही होगा, ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होगा, एक फेटल 4 वे मैच नहीं होगा, एक मल्टी पर्सन मैच बेसिकली ये नहीं होगा, यानी कि एक सिंगल्स मैच ही मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया 42 के नाइट 1 को। एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी विद द मैच इटसेल्फ। मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगा, मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार पावर ऑन पेपर बहुत ही कमाल है। कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन एक फ्यूड है जो कि मैं देखना चाहता था, डिपेंड करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कैसे डिलीवर करते हैं। अगर इसको इन्होंने रून कर दिया तब तो अलग ही बात है, जो कि हमेशा करते रहते हैं। लेकिन तुम देखो तो नाइट 1 का मेन इवेंट ऑर्टन कोडी, नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन पंक, ये डेफिनेटली रेसलमेनिया लेवल के मेन इवेंट्स है, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल हैप्पी हूँ मैं। एंड मैं पर्सनली ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल मैचेस मल्टी पर्सन मैचेस प्रीफर नहीं करता भाई रेसलमेनिया के लिए, कि अगर कोई वर्ल्ड टाइटल मैच है तो उसको मल्टी पर्सन नहीं बनाना चाहिए, मेरा मानना है मेनिया में एटलीस्ट। तो अभी देखो भाई क्या होता है फिलहाल, लेकिन ये तो अभी श्योर दिख रहा है कि कोडी ऑर्टन एक सिंगल्स मैच ही रहेगा। एंड आई थिंक ठीक है, इसको सिंगल्स ही रहने दो। मैकेंटायर उसके बाद जेकब फाटू, इन सबको डाल के फायदा नहीं है। सिर्फ मैकेंटायर को डालते तो चलता, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर जेकब फाटू क्या करेंगे, तो इसलिए ट्रिपल थ्रेट नहीं हो सकता, तो फिर फेटल 4 वे भी मत करो, सिंगल्स ही रखो। क्या आप लोग एग्री करते हैं, या फिर ना लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि पैट मैकएफे को लेकर। पैट मैकएफे कमेंट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के ऊपर, एंड एक थोड़ा अजीब सा अलग सा कमेंट था इनका इंस्टाग्राम पे। पैट मैकएफे सेज इट फील्स लाइक द बिजनेस हैज पास्ड हिम बाय अ लिटिल बिट व्हेन आस्क्ड अबाउट अ रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू, एड्स दैट राइट नाउ इट डज नॉट फील लाइक अ रिटर्न, इट्स समथिंग दैट्स सपोज्ड टू हैपन बट सेज नेवर से नेवर। पैट मैकएफे का कहना है कि जो बिजनेस है यानी डब्ल्यूडब्ल्यू में जो भी फिलहाल चल रहा है, ऐसा लगता है कि आगे निकल चुका है, पीछे रह गए। इनका ऐसा मानना है कि ये थोड़ा स्पीड लूज कर चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यू आगे निकल गई, ये पीछे रह गई इस एब्सेंस में। इनका कहना है कि अभी मुझे लगता नहीं कि मैं वापस आने वाला हूँ। हमेशा की बात नहीं की जा रही है, अभी की बात की जा रही है, राइट नाउ की। लेकिन कहते हैं नेवर से नेवर। मुझे लगता है पैट मैकएफे की जो मेन हाइप थी वो रेसलमेनिया 38 के टाइम पे थी। उस टाइम वो नए नए आए थे इस कमेंट्री वाले रोल में, उस टाइम पे वो स्टैब्लिश हो रहे थे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप थी इनकी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोग बोर होने लगे। एक बीच तो बहुत आउटरेज होने लगा था कि पैट मैकएफे ओवर एक्टिंग करता है, पता नहीं क्या क्या क्या, तो वो सब तो खैर अभी खत्म हो गया। लेकिन फिलहाल पैट मैकएफे लगता नहीं है कि आसपास में कहीं भी रिटर्न करने वाले हैं। आएंगे इवेंचुअली शायद, लेकिन क्या कमेंट्री वाले रोल में आएंगे वी डोंट नो। बस इतना पता है कि माइकल कुल बहुत खुश होते हैं पैट मैकएफे आते हैं, तो शायद इनको अभी ये खुशी नहीं मिलने वाली है। बाकी अभी के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सीन डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।